हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्वीना कॉमर्स चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये टॉपिक थ्योरी बेस्ड है बट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इनकी नीड क्यों पड़ती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फीचर्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। ओके, सो तो स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। सो एज पर योर NCERT you can see here on the PPT that accounting standards are written policy document covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions in financial statement. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अकाउंटिंग के ऑफिशियल रूल्स और गाइडलाइंस जो है उसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये गाइडलाइंस जो है वो किसके लिए होती है कि ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करने होते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होगी एंड इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट होगी। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करता है ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। ओके, सो व्हाट इज द नीड फॉर दैट, राइट? What are the need for accounting standards? क्या ज़रूरत पड़ी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? तो पहले तो बिजनेसेस डिफरेंट अकाउंट मेथड यूज़ करते थे। एक कंपनी डेप्रिशिएशन जो है उसमें कुछ और मेथड यूज़ करती थी, दूसरी वाली जो है वो डेप्रिशिएशन के लिए दूसरी मेथड यूज़ करती थी। तो कोई इन्वेंटरी अलग मेथड का वैल्यू कोई इन्वेंटरी जो है वो अलग मेथड से वैल्यू करता था, है ना। तो कंपैरिजन डिफ़िकल्ट हो जाता था। सो दैट्स वाई इन्वेस्टर्स वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये एग्जैक्टली इनकी फिनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, पता नहीं चलता था, है ना। बहुत कंफ्यूजन होता था इन्वेस्टर्स को। फिर फ्रॉड और मैनिपुलेशन भी बहुत पॉसिबल था ये पर्टिकुलर थिंग में, क्योंकि एवरीवन इज़ यूजिंग अ डिफरेंट मेथड फॉर देयर अकाउंटिंग। तो फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो किसने इश्यू किया है, स्टूडेंट्स याद रखना है, ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो अकाउंटिंग के ऑफिशियल रूल्स और गाइडलाइंस जो भी है दैट इज़ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। हमको क्या गाइड करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करना है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कैसे प्रिपेयर होंगे एंड इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट होगी। ओके, सो व्हाट इज़ द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो वो भी मैंने बता दिया आपको कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे बिकॉज कि एवरी कंपनी इज़ यूजिंग अ डिफरेंट मेथड्स, तो दैट्स वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू हो। ओके, सो नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रॉड रिडक्शन। सो सब कंपनी सिमिलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करे, दैट इज़ द यूनिफॉर्मिटी विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे लिखना था, पर अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है वो रह गया है, तो आप लिख लेना आपकी नोट्स में कि दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, रिलायबिलिटी। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रस्टवर्दी बनते हैं, है ना, क्योंकि क्या है कि आप क्या करते हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो विच इज़ गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो सबकी एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, है ना।
कंपनी सिमिलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज़ करेगा तो वो ट्रस्टवर्दी भी, उनके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रस्टवर्दी बनेंगे, है ना। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। ऑब्वियसली डिफरेंट कंपनीज कंपेयर करना चाहे एक दूसरे के परफॉर्मेंस को, एक दूसरे की फिनेंशियल पोजीशन को, तो इट विल बिकम अ वेरी इजी, राइट। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज होगी एंड फ्रॉड रिडक्शन होगा, मैनिपुलेशन कम होगा, है ना। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन इट इज़ रिटन गाइडलाइन, है ना, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड रूल होते हैं, प्रोफेशनली प्रिपेयर किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ सिचुएशन में अल्टरनेटिव भी पॉसिबल होते हैं। एंड द लीगल रिकॉग्नाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई स्टैंडर्ड्स लीगली एक्सेप्टेड होते हैं, तो it becomes more trustworthy. Now if we talk about the benefits of accounting standards or the we can say advantage of accounting standards, तो आपको एकदम easily याद रहे वैसे मैं आपको points कहूँगी कि the very first advantage of अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ ईजी कंपैरिजन। कंपनीज कंपेयर करना ईजी होता है ना, कि जितनी भी कंपनीज का हमको फिनेंशियल पोजीशन कंपेयर करना हो, उनका हमको लाइक P&L अकाउंट जो है वो कंपेयर करना हो, कुछ भी कंपेयर करना हो, तो इट विल बिकम वेरी इजी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, यूज़र्स को अकाउंट समझने में हेल्प मिलती है with the use of accounting standards if company use that standards in a proper way. Reliable information, financial statements trustworthy बनते हैं, fraud reduction, manipulation difficult हो जाता है जब हम accounting standards follow करते हैं, and better investment decisions, जो investors और banks जो है वो better decision ले पाता है with the use of accounting standards in the businesses. Okay, now let's see the limitations of accounting standards. So 4 चीज़ें आपको याद रखनी है: complexity, frequent changes, professional knowledge required and alternative possibility. So complexity मतलब कि small businesses के लिए difficult हो सकता है ये सब फॉलो करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। एंड फ्रीक्वेंटली चेंजेस भी आते हैं, तो स्टैंडर्ड्स जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं उसको भी आपको अपडेटेड रहना पड़ता है ना। प्रोफेशनल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है एंड अल्टरनेटिव पॉसिबल। कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है। तो दीज आर दी 4 लिमिटेशंस यू हैव टू remember, and in advantage section you have to remember 5 points, that is easy comparison, better understanding, reliable information, fraud reduction and better investment decision. Okay, and students features of accounting standards में क्या याद रखना है? that is written guidelines, professionally prepared, uniformity, flexibility and legal recognition. ओके अब हम देखते हैं कि ये ICAI है, उसका क्या रोल होता है इंडिया में। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो बॉडी है वो स्टैंडर्ड बनाती है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करती हैं एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग का जो भी फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी हम बनाते हैं उसको बेटर बनाती है ना, उसको हम फॉलो करें तो ये क्लास 11 में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 रोल याद रखने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, ये जो बॉडी है वो स्टैंडर्ड्स बनाती है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करती है एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग को बेटर बनाती है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, है ना। सो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल में कवर किए हैं और इसी के साथ चैप्टर
2 जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।